पास ही रहेगी ना। फिर सुमित्रा वहां से निकल पड़ती है और राजकुमारी सुरभि के कक्ष में जाती है। मुझे माफ कर देना बेटी, उसे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें भी मानना पड़ेगा। तब जाकर छोटी राजकुमारी संध्या इस राज्य की महारानी बन पाएगी। फिर सुमित्रा चाकू से राजकुमारी सुरभि को वही जान से मार देती है। चल, मैं अपनी बड़ी बेटी को तो मार दिया है, अब राजकुमार सेजल भी मर गया होगा। फिर सुमित्रा खुशी खुशी राजकुमार सेजल के कमरे में जाती है, जहाँ राजकुमार वैसे ही बिछावन पर बैठे होते हैं। ये क्या, मैं अपनी बड़ी बेटी को मार दिया और ये अभी तक मरा ही नहीं। फिर सुमित्रा घबराकर राजकुमार सेजल के पास जाती है। तुमने तो कहा था तुम्हारा प्राण मेरी बेटी में बसता है। मैंने अपनी बड़ी बेटी को मार दिया, फिर भी तुम अब तक मरे क्यों नहीं? क्योंकि मेरे प्राण अब तुम्हारी छोटी बेटी में बसते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम बड़ी बेटी का नाम ले रहे थे और अब छोटी बेटी का। उस वक्त मुझसे बोलने में गलती हो गई थी, लेकिन इस बार पूरे यकीन से कह रहा हूँ, मेरे प्राण सिर्फ राजकुमारी में बसते हैं और इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनकर सुमित्रा गुस्से से बाहर निकल जाती है। अब क्या करूं? मुझे अब अपनी छोटी राजकुमारी को भी मारना होगा, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। वैसे ठीक ही है, अगर मेरी छोटी राजकुमारी भी मर गई तो मैं इस राज्य की महारानी बन जाऊंगी और फिर कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। इतना सोचकर सुमित्रा राजकुमारी संध्या के कक्ष में जाती है। मुझे माफ कर दो बेटी, उसे रास्ते से हटाने के लिए मुझे तुम दोनों को हमेशा के लिए मारना पड़ेगा, पर मैं किसी भी कीमत पर इस राज्य का राजा इसे नहीं बनने दूंगी। फिर सुमित्रा राजकुमारी संध्या को भी जान से मार देती है और वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा राजकुमार सेजल की कक्ष में जाती है, जहाँ वो आराम से सो रहे होते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इसे मारने के लिए अपनी दोनों बेटियों को भी मार दिया, फिर भी ये नहीं मरा। ये कैसे हो सकता है? फिर रोते हुए सुमित्रा अपने कक्ष में चली जाती है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और एक दासी दौड़ते हुए महाराज के पास जाती है। महाराज महाराज, सब हो गया, दोनों राजकुमारियां इस दुनिया में नहीं है, किसी ने उन दोनों की हत्या कर दी है, वो भी चाकू से। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी दोनों राजकुमारियों को कौन राजमहल में घुसकर मार गया? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। राजा आर्यवर्धन राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं, जहाँ दोनों राजकुमारियां बड़ी बड़ी होती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो